बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ वो इस हवाले से हैं कि सब जानते हैं कि इस साल जो बारिश हुई 26 जून को प्री मानसून रेन, उसने बड़ी तबाही मचाई। हम मुस्तकिल देखते रहे, रोज़ आँख खुलती थी और पता चलता था कि जी सैलाब के नतीजे में, बारिशों के नतीजे में जानें ज़ाया हो गई। अब तक जो है बहुत ज़्यादा जानों का ज़ाया हो चुका है। 850 से लगभग आसपास बताई जा रही है कैजुअल्टीज़, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा हैं। 2 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं वो दर-बदर हो गए हैं। मतलब वाइड स्प्रेड डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये प्री मानसून रेन हुई और होती रही। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, सवात वैली आप देखें क्या वहाँ पे हाल है। तो सब ही जो है इससे मुतासर हुए और अभी तक जो है तबाही जारी है। लाहौर में आपको पता है कि फ्लड की क्या सिचुएशन है, रावी में पानी छोड़ दिया गया, चनाब जो है उसमें पानी छोड़ दिया गया। इंडिया जंग तो हमसे नहीं जीत सका, तो उसने सोचा कि चलो किसी ना किसी तरह से इनको तंग किया जाए। खैर जो होना था वो हो गया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारी हुकूमत जो है हमारे बारे में सोचती ही नहीं है। ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड थी, क्लाइमेट चेंज इज़ अ थिंग, लेकिन उसके हवाले से कभी कोई काम नहीं किया गया और अभी भी इस चीज़ को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। मैं बात करूंगी उन सेलिब्रिटीज़ की जिनके घरों में पानी आ गया, और स्पेशली जो लाहौर में मुकीम थे पार्क व्यू सिटी में। पार्क व्यू सिटी के ये जो प्रोजेक्ट है अलीम खान का, उसके बारे में सबको पता चल गया कि किस तरह से रावी की ज़मीन पे बनाया गया और इट वाज इलीगल। और इतनी बड़ी ये अहमकाना हरकत थी उन लोगों की भी जिन्होंने ये प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले सोचा भी नहीं कि यार हम घर कहाँ पे ख़रीद रहे हैं। और बस अब उसके नतीजे में जब फ्लडिंग हुई तो अब आप देख लें कि वहाँ पे कितना कितना पानी था। पूरा जो पार्क व्यू सिटी था वो डूबा हुआ था। और वहाँ पे कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जो मुकीम थी और उनके घरों में पानी आ गया और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है उस पर आवाज़ भी उठाई और उनको तनकीद का भी निशाना बनाया गया। उनकी आवाज़ को दबाने की भी कोशिश की। उनमें कौन कौन था? उसमें डॉक्टर नबीहा एजाज थी। डॉक्टर नबीहा एजाज के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। वो एक आई डोंट नो साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी वो अपने आप को बताती हैं। आई हैव नो आइडिया। लेकिन उनकी वीडियोस आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही होती हैं। उसकी वजह यह है कि वो बड़ी आउटस्पोकन हैं और अपनी एक सोच की मालिक हैं। डॉक्टर नबिया एजाज जो है उनका घर भी पार्क व्यू सिटी में है और उनके घर के बाहर उन्होंने खड़े होकर जब उनका जब घर है वो मुकम्मल तौर पे डूब गया था तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें बताया कि किस तरह से उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ा और उनका पूरा जो घर है उसके अंदर जितनी चीज़ें मौजूद थी वो सब ख़राब हो गई। अच्छा, उसके कुछ अरसे के बाद और फिर उन्होंने एक मंसूर अली खान जो जर्नलिस्ट हैं उनके प्रोग्राम में आके भी ठीक ठाक इसके हवाले से बातें की। अलीम खान को बुरा भला कहा, अथॉरिटीज़ को। लेकिन उसके बाद जो है उनके जो मालिक मकान थे वो सामने आ गए और उन्होंने ये कहा कि ये घर तो इनका है ही नहीं, ये तो किराए पर है। तो उस पर डॉक्टर नबीहा एजाज ने कहा कि मेरे भाई के नाम था और मैंने कब कहा कि मेरी मिल्कियत है, अगर मैं रह रही हूँ तो मेरा ही होगा ना घर। खैर वो उनकी बात जो है ना उनको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि घर वही होता है जो आपके नाम पर हो, किराए का घर आपका अपना नहीं होता है। ये एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन बात यहाँ पर हो रही है कि कितनी तबाही मची। आप किराए पे भी अगर कहीं पे रह रहे हैं, आपके घर में आपका सामान होता है जो आपने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करके एक एक पैसा जोड़ के बनाया होता है, और जब उसका नुकसान होता है तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। तो डॉक्टर नबीहा एजाज जो है उनका घर उसके अंदर जितना सामान था वो सब ख़राब हो गया और उन्होंने इस पर शोर मचाया। खैर उनकी आवाज़ जो है उसको दबाने की कोशिश की गई, उनकी जहाँ जहाँ वीडियोस थी उनको रिमूव करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उसमें उनको काफ़ी नाकामी का सामना करना पड़ा और उनकी वीडियोस अभी भी मौजूद है, क्योंकि लोग जो है इतनी ज़्यादा शेयर कर देते हैं उसके बाद इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो वीडियोस को रिमूव किया जाए। अब दूसरी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, आरफा सिद्दीकी होती थी अपने ज़माने की, पीटीवी के टाइम पर एक इंतहाई खूबसूरत एक्ट्रेस। अच्छा, आरफा सिद्दीकी जो है उरूज पर थी जब उन्होंने शादी कर ली थी एक म्यूज़िक कंपोज़र से। बहुत खूबसूरत थी, उनकी खूबसूरती के चर्चे थे, लोग उनके दीवाने थे। लेकिन उन्होंने अपने पीक टाइम में एक म्यूज़िक कंपोज़र से शादी कर ली और उसके बाद उनके साथ वो ज़िंदगी गुजार रही थी। फिर जब वो बीमार पड़ गए उनकी बड़ी उन्होंने खिदमत की और फिर जब उनकी डेथ हो गई तो आरफा सिद्दीकी ने उन्हीं के एक शागिर्द से शादी कर ली जो उनसे उम्र में काफ़ी छोटा है, विच इज़ अ गुड थिंग आई थिंक। लेकिन अब जो है हम देख रहे थे कुछ अर्से पहले उनकी वीडियोस आना शुरू हुई, लोग बड़े एक्साइटेड थे उनको देख के कि चलो फाइनली इतने सालों के बाद जो है उनको देखा तो सही। और वो बड़ी मज़े मज़े की वीडियोस डाल रही थी। वो अपने शौहर के साथ
पार्क व्यू सिटी में रह रही थी, उनका अपना ज़ाती घर था, अभी भी रह रही हैं। और उनके उस घर में जो उन्होंने एक एक पैसा जोड़ के बनाया था, उस घर में पानी जमा हो गया और इस हद तक पानी था, हर चीज़ जो है वो डूब गई। उनको भी बड़ी तकलीफ़ का सामना उठाना पड़ा और उन्होंने वीडियो शेयर की। और इसके साथ साथ पार्क व्यू सिटी के अंदर रजब बट, जो कि पाकिस्तानी बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, उनका भी घर है। वो रजब बट जो है मुल्क से बाहर होते हैं क्योंकि आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि उनकी जान को ख़तरा हो जाता है। और पहले कभी ब्लास्फेमी, फिर स्कैंडल्स नॉन स्टॉप, एक के बाद एक, इतनी ढेर उन पे जो है वो FIRs हैं। तो अभी भी ये होता है, कभी वो करबला होते हैं, कभी वो दुबई होते हैं, कभी कहीं होते हैं, तो वो घर पे नहीं थे अपने। अभी उनकी वापसी हुई और उन्होंने अपने व्लॉग में बताया भी कि अब मैं चाहता हूँ कि घर को सेट करूँ। इतना अरसा हो गया है कि हम बेघर हुए हुए हैं और उनको मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड है बच्चा भी होने वाला है। सो ही गॉट बैक। लेकिन आते ही उनको ये सरप्राइज़ मिल गया। 2 दिन के बाद ही जो है पता चला कि ऐलान होने लग गया कि जी बारिशों की वजह से खदशा है, रिवर के अंदर पानी जो है उसकी सतह बहुत बुलंद हो चुकी है, तो आप लोग घर अपने छोड़ दें। तो रजब बट जो है उनका घर भी भीग गया। बहुत सारे लोगों ने, उनके फैंस ने उनकी वीडियोस जो है वो बना के डाली। तो दुख तो होता है यार, किसी का भी घर हो, आपकी एक सुकून की जगह होती है और वहाँ पे अगर इस तरह की कोई बात हो जाए तो आपका सुकून बर्बाद हो जाता है। तो रजब बट के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। अब ये सारे मामलात हुए कि कुछ सेलिब्रिटीज़ थी हमारी पाकिस्तानी और इन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया जब लाहौर में फ्लडिंग हुई तो। लेकिन कुछ हमारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ा इन सारी चीज़ों से। उन्होंने ये नहीं सोचा कि किस तरह सैकड़ों लोग अपनी जान की बाजी हार गए फ्लड के नतीजे में, हैवी रेनफॉल के नतीजे में। वाइड स्प्रेड जो है वो एक डिस्प्लेसमेंट हो गई, लोग दर बदर हो गए और फिर भी उनको इस चीज़ की परवाह ही नहीं थी। उन्होंने अपनी छतों पे खड़े होकर वीडियोस बनाई और ये नहीं सोचा कि लोगों की फीलिंग्स कितनी हर्ट होंगी। हमने भी वीडियोस बनाई हुई थी, पिक्चर्स थी, लेकिन नहीं डाली क्योंकि दिल नहीं कर रहा था। आपको वो कहते हैं ना कि आपका ज़मीर गवारा नहीं कर रहा होता है कि यार किस तरह से पूरे पाकिस्तान में इतना एक अल्लाह का अज़ाब ही मैं ऐसे कहूँगी, और ये कुरान शरीफ में भी मेंशन है कि हम कुछ अरसे के बाद जो है इस तरह से उनको आजमाते हैं। सो खैर जो भी है, तबाही तो खूब मच चुकी थी और ख्याल रखना चाहिए था। ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ उसमें सबसे पहले तो हिरा मानी है, जिन्होंने एक ब्लू साड़ी पहनकर वाहियात किस्म की अपनी छत पे तस्वीरें लगाई, नाच गाना किया। और वही जो उनकी बॉलीवुड से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, उसी तरह के उन्होंने पोजेस मारे। इट वॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग टू बैड। मुझे, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, बट बिकॉज इट वॉज हिरा मानी और उनसे ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है और लोग करते भी हैं क्योंकि हर थोड़े दिन के बाद उनकी अजीब व गरीब एक वीडियो आ जाती है। मे बी शी काइंड ऑफ लाइक दिस काइंड ऑफ नेगेटिव अटेंशन या नेगेटिव पब्लिसिटी जो होती है, तो उनको अच्छी लगती है, तभी वो ये सब कुछ कर रही होती हैं। खैर हिरा मानी जो है उनको काफ़ी इस चीज़ पे फिर ट्रोल किया गया, बुरा भला लोगों ने कहा, लेकिन उनको नहीं परवाह इस चीज़ की। लेकिन दानिश तैमूर बीइंग वेरी रीजनेबल, वेरी मैच्योर, दानिश ने भी अपनी छत पे खड़े होकर इसी तरह से एक वीडियो बना के डाल दी। अब माना इन लोगों के फैंस हैं, उनको देखना चाहते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी इनसेंसिटिव कि ऐसे मौके पर जब आपके मुल्क में इतनी तबाही मची हुई है, आप ऐसी वीडियोस बना के डाल रहे हैं। लोगों ने बहुत एतराज़ किया, बहुत ज़्यादा एतराज़ किया। और दुख होता है कि हमारी ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके इतने मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, इनको रोल मॉडल बनना चाहिए। और ऐसी जब चीज़ें होती हैं मुल्क में, तो आपको बजाय इसके कि आप इस तरह की वीडियोस डालें, आप कोई अच्छी बात करें जिससे आपके फैंस जो हैं वो आपकी बात सुन के उनको तसल्ली मिले, वो खुश हों। आप कोई अच्छा सा मैसेज लिख दें, स्टोरी शेयर कर दें, इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग सच काइंड ऑफ वीडियोस दैट यू आर एंजॉइंग द वेदर व्हेन रेस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान आर सफरिंग। सो दैट्स इट। इतनी सी बात है कि यार इतना इनसेंसिटिव आपको नहीं होना चाहिए। ये थी कुछ अपडेट्स जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अगली दफ़ा मुलाकात होती है।